हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आपको कंप्यूटर का, जो कि वीडियो सीरीज, जो कि कंप्यूटर का ये आपका फोर्थ पार्ट है। आप जितने भी पार्ट बनाए हैं उसको भी देख सकते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है कंप्यूटर MCQ का। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 151वां नंबर है आपका। मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? तो आपका फाइल, टूल, स्पेशल, एडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एडिटिंग का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सेव एज, वेब पेज के रूप में सेव, उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तो सेवेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निम्न निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है आपका। 4 GLS मैक्रो भाषाएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं, विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं, इनमें से कोई नहीं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएं के रूप में जाना जाता है। चौड़ाई या लंबाई के लाइनों से मिलकर बना कोड, जो कंप्यूटर पठनीय है, खाली स्थान जाना जाता है। तो आपका ASCII कोड, चुंबकीय टेप, OCR, स्कैनर, बार कोड, इनमें से कोई नहीं। तो बार कोड के रूप में जाना जाता है। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए खाली स्थान बटन दबाया जाता है। तो आपका रीडू, रिलोड, रिस्टोर, कंट्रोल, रिफ्रेश, तो रिफ्रेश का बटन दबाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटरों को खाली स्थान के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है। सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरप्राइजेस, इनमें से कोई नहीं। तो पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के रूप में एक साथ जोड़ा जा सकता है आपका। निम्न में से कौन सा सत्य है यहाँ पे सही बताना है? तो बाइट एक बाइनरी संख्या में एक अंक है। बिट डिजिटल संख्या के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। 8 अंकों की बाइनरी संख्या 1 बाइट कहलाती है। 8 अंकों बाइनरी संख्या 1 बिट कहलाती है। इनमें से कोई नहीं। तो 8 अंकों की बाइनरी संख्या 1 बाइट कहलाती है। निम्न में से कौन से पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+A, Ctrl+F5, Shift+A, Ctrl+K, Ctrl+H। तो पूरे डॉक्यूमेंट को चयन करने के लिए आपका Ctrl+A इस्तेमाल किया जाता है। एक डिस्क पर एक चक्र कहा जाता है आपका सिलेंडर, ट्रैक, हेड, सेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैक कहा जाता है। DSL एक खाली स्थान कनेक्शन का उदाहरण है। नेटवर्क, बेतार, स्लो, ब्रॉडबैंड, इनमें से कोई नहीं। तो DSL एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक उदाहरण है। CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा में स्थित होते हैं आपका CD-ROM, रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो रैम में स्थित होते हैं। निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है। फ्लॉपी डिस्क, CPU, CD, हार्ड डिस्क, ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। तो CPU को छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है। आमतौर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट, स्कैट आदि खाली स्थान में स्टोर होती है। देव डायरेक्टरी, बिन डायरेक्टरी, TMP डायरेक्टरी, यूनिक्स डायरेक्टरी, इनमें से कोई नहीं। तो बिन डायरेक्टरी में स्टोर होती है। एक चिप पर सब ट्रांजिस्टर के साथ एक सर्किट डेस कहा जाता है आपका MCR, MSI, MIS, RJE, इनमें से कोई नहीं। तो MSI कहा जाता है। जो सब ट्रांजिस्टर के एक साथ सर्किट MSI को आपको कहा जाता है। 1 मेगाबाइट लगभग खाली स्थान के बराबर होता है। 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 लाख बाइट्स, 1 मिलियन बिट्स, 2000 बाइट्स, तो 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के खाली स्थान की जांच करता है। तो आपका वेबसाइट, नेटवर्क, बैकअप फाइल, डाटाबेस, तो आपका डाटाबेस की जांच करता है।
कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता के लिए पोर्टेबल और सुविधाजनक है, डेस्क के रूप में जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर, इनमें से कोई नहीं तो लैपटॉप के रूप में जाना जाता है। अवांछित ईमेल के लिए शब्द क्या है? समाचार समूह, यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग, स्पैम। तो इस जो कि अवांछित ईमेल को ये शब्द है आपका स्पैम। डेस्क कंप्यूटर को बताता है कि उसको उपकरणों का उपयोग कैसे करें। तो आपका यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर को बताते हैं उसको उपकरणों का उपयोग कैसे करना है। एक ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की कंटेंट्स का वर्णन करता है। टू सब्जेक्ट, कंटेंट, सीसी, इनमें से कोई नहीं तो सब्जेक्ट जो कि कंटेंट्स का वर्णन करता है। डैश कुंजी स्टार्ट बटन लॉन्च करती है। आपका ये सी शिफ्ट विंडोज शॉर्टकट, इनमें से कोई नहीं तो विंडोज जो कि कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। डिप मेंटेनेंस का परम उद्देश्य क्या है? पीसी को तेज बनाना, अधिक फ्री स्पेस बनाना, अस्थायी कार्य हटाना, बिजली खपत कम करना, इनमें से कोई नहीं तो आपका डिप मेंटेनेंस का परम उद्देश्य है आपका अधिक फ्री स्पेस बनाना। इनपुट डिवाइस जिसे एमएस ऑफिस में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपका स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, आपका जॉयस्टिक जो कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डैश एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे जुड़ते हैं। स्विचिंग, रिडंडेंसी, कैपेसिटी, डिटेक्टिंग, इनमें से कोई नहीं तो स्विचिंग एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से लगभग जुड़े रहते हैं। डैश वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खोलने पर देखते हैं। होम पेज, वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, वेब पेज, होम पेज, वेब पेज, वेबसाइट, इनमें से कोई नहीं तो आपका वेबसाइट, होम पेज जो कि वेब पृष्ठ का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ जिसे हम वेबसाइट को खोलने पर देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन क्या माना जाता है? आपका यूआरएल, एचटीएमएल, एचटीटीपी, एफटीपी, इनमें से कोई नहीं तो एचटीटीपी वर्ल्ड वाइड के बैकबोन कहा जाता है। एसएमटीपी का पूर्ण रूप है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर रन होते हैं और एनिमेशन प्रदान करते हैं डैश के रूप में जाना जाता है। आपका फ्लैश, स्पाइडर, कुकी, प्लेट, इनमें से कोई तो फ्लैश के रूप में जाना जाता है। कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को डैश के रूप में जाना जाता है। आपका सिंटेक्स एरर, अर्थ एरर, लॉजिक एरर, प्रणाली एरर, इनमें से कोई नहीं तो आपका कंपाइलर के द्वारा निकाली हुई एरर को सिंटेक्स एरर के रूप में जाना जाता है। डैश में विशिष्ट नियम शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं। आपका सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग संरचना, प्रोग्रामिंग भाषा, लॉजिक चार्ट, इनमें से कोई नहीं तो सिंटैक्स में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप व्यक्त कर देते हैं, सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किस लिए प्रयोग किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वेब पेज के लिए, ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए, टीसीपी/आईपी प्रदान करने के लिए, डाटाबेस के एक्सेस के लिए, ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए, इनमें से कोई नहीं तो आपका प्रॉक्सी सर्वर जो कि वेब पेज के लिए ग्राहक अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टोरेज जो बिजली बंद कर देने के बाद अपने डाटा को बरकरार रखती है डैश स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। आपका वोलाटाइल स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, अनुक्रमिक स्टोरेज, प्रत्यक्ष स्टोरेज, इनमें से कोई तो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के रूप में इसको जाना जाता है। काउंट टर्म जो पूरी साइट के मुख्य पृष्ठ को आइडेंटिफाई करता है। तो आपका यूआरएल, वेबसाइट का पता, हाइपरलिंक, डोमेन नाम, इनमें से कोई नहीं तो यूआरएल
आइडेंटिफाई करता है। एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डिस्क है आपका हार्ड डिस्क में संग्रहित, फ्लॉपी में स्टोर्ड, सीडी में स्टोर्ड, प्रिंटर पर मुद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी आपका प्रिंटर पर मुद्रित है। कंप्यूटर के कौन से हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो आपका प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर छुआ और महसूस किया जा सकता है हार्डवेयर को। सीपीयू पूर्ण रूप है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है, सभी को आपको पता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ डेस्क के रूप में जाना जाता है। तो एग्जिट, किक, बूट, किक स्टार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बूट के रूप में कंप्यूटर प्रारंभ या पुनः आरंभ किया जाता है, तो हमें इसे बूट के रूप में जानते हैं, बूटिंग सिस्टम कहलाता है। डेस एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, तो आपका लॉजिकल, डाटा सीरीज, फिनेंशियल, टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो लॉजिकल एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो एबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रोम में रहता है। बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में आवश्यक होना चाहिए आपका कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में आवश्यक होना चाहिए। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम डेस में लोकप्रिय हुए पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम आपका तीसरी पीढ़ी में लोकप्रिय हुई है। डेस अनुरोध डाटा पर सीधे जम करने की डिवाइस की क्षमता है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो आपका रैंडम एक्सेस अनुरोध डाटा पर सीधे जम करने की डिवाइस क्षमता है आपका रैंडम एक्सेस। आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए डेस की का एक संयोजन आपका अल्टरनेटिव प्लस कंट्रोल प्लस जेड, अल्टरनेटिव कंट्रोल प्लस वाई, अल्टरनेटिव टैब प्लस जेड, अल्टरनेटिव शिफ्ट प्लस जेड, इनमें से कोई नहीं। तो आपके द्वारा जो कि संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए आपका अल्टरनेटिव कंट्रोल प्लस जेड कीज का एक संयोजन है। सेव एज वॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की है आपका F5, F6, F9, F12, इनमें से कोई। तो F12 जो कि सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की है। डिस्क पर डेटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में काफ़ी डेस है, तो आपका धीमा, तेज, समान, उपरोक्त सभी इनमें से कोई तो धीमा है। निम्नलिखित में से किसी आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, वैलेरी गॉटफ्राइड वॉन लीबनिज़, यूसुफ जैकवार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है आपके चार्ल्स बेबेज को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट आउटलाइन बॉक्स एनग्रेव को डेस्क के रूप में जाना जाता है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट्स, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। यूपीएस का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज करना, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, बैकअप पावर प्रदान करना, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो यूपीएस का उद्देश्य आपका बैकअप पावर प्रदान करना होता है। डॉक्यूमेंट को डेस में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। डॉक फाइल, एचटीटीपी मशीन भाषा, एचटीएमएल, इनमें से कोई नहीं। तो एचटीएमएल में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है आपके डॉक्यूमेंट को एचटीएमएल के माध्यम से। आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना खाली स्थान कहा जाता है आपको मूविंग
ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, हाईलाइटिंग, इनमें से कोई नहीं तो हैकिंग कहा जाता है उसको, जो कि माउस बटन को पकड़ के रखना। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।